हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अजमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वेबरो में। दोस्तों, अगर आपका इंडिया में एक ई कॉमर्स स्टोर है तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि भाई ये जीएसटी और एचएसएन कोड का चक्कर क्या है। इनवॉइस कैसे बनाएं जो जीएसटी कंप्लेंट हो। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग अलग प्लगइन्स ट्राई करते रहते हैं, मगर आज इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। लेकिन हम कोई हैवी ड्यूटी जीएसटी प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो कॉमर्स की अपनी सेटिंग से ही जीएसटी को मैन्युअली सेटअप कर सकते हैं और एक छोटा सा कोड यूज़ करके एचएसएन कोड को इनवॉइस में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा फ्रेश वर्डप्रेस डैशबोर्ड। सबसे पहला काम है जीएसटी रेट को सेट करना। इसके लिए वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग वाले टैब में जाएंगे। यहाँ टैक्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे। अगर ये टैब आपको दिख नहीं रहा है तो जनरल सेटिंग में नीचे जाकर इनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशंस का ऑप्शन को चेक करके सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपका टैक्स वाला टैब आ जाएगा। टैक्स वाले टैब में आने के बाद आपको यहाँ कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, जैसे कि आपको टैक्स जो है इंक्लूसिव रखना है प्राइस के अंदर, या आपने जो प्राइस सेट किया है उससे एक्स्ट्रा आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ आप अपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको अगर एडिशनल स्लैब्स चाहिए तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे जीएसटी 12% का स्लैब अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से लिख करके बना सकते हैं, और 18% का स्लैब भी। तो यहाँ एडिशनल स्लैब बनाने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हमें एडिशनल स्लैब की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी था मैं उसको रिमूव कर दूँगा और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ हमें एक स्टैंडर्ड रेट का स्लैब मिल जाएगा। हम इस पर आएंगे और यहाँ पर ही मैं अपने टैक्स रेट ऐड कर दूँगा। जैसे कि कंट्री कोड में हमें इंडिया लिखना है। मान लीजिए कि मेरा स्टोर उत्तर प्रदेश में है, तो जो भी मैं सेल करूँगा मेरे स्टेट में तो उसके ऊपर दो तरीके के टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये स्टेट टू स्टेट सेल में यूज़ होते हैं। तो स्टेट टू स्टेट सेल के लिए सबसे पहले मैं अपना स्टेट कोड डालूँगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूज़ होता है तो मैं यूपी डालूँगा। ज़िप कोड को खाली रहने देंगे, कंट्री को भी हम ब्लैंक रहने देंगे। टैक्स रेटेड, अब जैसे मुझे 12% मेरे प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है तो स्टेट टू स्टेट में ये दो जगह डिवाइड हो जाता है, यानी कि 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी में। तो मैं 6% टैक्स रेट यहाँ पर ऐड कर दूँगा। टैक्स नेम हम इसको देंगे सीजीएसटी और बाकी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम एक और रो ऐड करेंगे, इसको भी सेम हम इसी तरह से रखेंगे। इसके अंदर भी 6% टैक्स रेट ऐड कर देंगे और इसका नाम एसजीएसटी रखेंगे और इसकी प्रायोरिटी 2 कर देंगे। अब बात करते हैं, जब हम अपने स्टेट से बाहर सेल करते हैं तो एक तीसरा टैक्स लगता है, इसका नाम होता है आईजीएसटी। उसमें फ़र्क ये होता है कि स्टेट टैक्स के अंदर 6% करके 12% टैक्स लगता है, लेकिन आईजीएसटी में 12% टैक्स लगता है। तो हमने अपने स्टेट के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स के स्लैब बना लिए हैं। तो हमें अपने स्टेट से अलग जहाँ कहीं भी हम सेल करें तो आईजीएसटी लगना चाहिए। तो हम अपना कंट्री कोड डाल देंगे, स्टेट को हम ब्लैंक रहने देंगे और बाकी टैक्स रेट में 12% और इसका नाम हम दे देंगे आईजीएसटी। अब इसको हम चेक करने के लिए हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। हम इसको एक मरतबा रिफ्रेश कर लेते हैं और जो मेरा एक प्रोडक्ट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है हम इसको ऐड टू कार्ट करके इसमें टैक्सेस चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 599 का हमारा प्रोडक्ट है, इंक्लूड्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शो कर रहा है। तो हमने अभी तक अपने वो कॉमर्स साइट में जीएसटी को तो सेटअप कर लिया है। अब हम बात करते हैं एचएसएन कोड और इनवॉइस के अंदर एचएसएन कोड को शो करना।
तो इसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आ जाना है प्लगइन वाले टैब के अंदर ऐड प्लगइन्स में, और आपको सर्च करना है PDF इनवॉइस। यहाँ आपको WP ओवरनाइट की तरफ से PDF इनवॉइस एंड पैकेजिंग स्लिप का प्लगइन मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब वूकॉवर्स वाले टैब में आने के बाद PDF इनवॉइस का आपको एक ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ आपको आ जाना है। यहाँ आप अपनी इनवॉइस की बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। ये प्रीव्यू शो करने के लिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो हम पहले एक ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। अब जैसे ही हम अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू शो होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये प्रीव्यू शो हो रहा है कि हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। क्योंकि ये फ्री प्लगइन है तो इसके अंदर हमें ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस नहीं मिलेंगे टेम्पलेट को एडिट करने के लिए। हमें एक ही टेम्पलेट मिलेगी सिंपल। हम इसके अंदर बस कुछ ही चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अपने लोगों की हाइट, या हमारे शॉप का नेम, एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें आप फिल करके इसको सेव कर लेना। तो अभी मैं आपको पहले इस प्लगइन की इनवॉइस जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम वूकॉमर्स टैब में आकर के अपने ऑर्डर को ओपन कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें क्रिएट PDF का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हम PDF इनवॉइस जनरेट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी बाकी सारी डिटेल्स तो आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ HSN कोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो HSN कोड का ऑप्शन लाने के लिए हमें अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और एप्रियंस वाले टैब में थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में आने के बाद आपको अपनी चाइल्ड थीम को सिलेक्ट करना है। याद रखें अपनी मेन थीम में ये चेंजेस ना करें। चाइल्ड थीम के अंदर function.php वाली फाइल को सिलेक्ट करना है और इस कोड को पेस्ट कर देना है। इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस कोड को पेस्ट करने के बाद हमें फाइल को अपडेट कर देना है। जैसे ही हम इस फाइल को अपडेट करेंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ एडिट करना है। उस कोड को अपडेट करने के बाद हमें यहाँ HSN कोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप अपना कोड ऐड कर सकते हैं और फाइल को सेव कर लेंगे। अब हमें इसको टेस्ट करने के लिए फिर से एक और ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो हम आ जाते हैं अपनी शॉप पेज पर और एक और नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो हमने एक दूसरा ऑर्डर प्लेस कर लिया है। तो अब चल के हम देखते हैं अपने डैशबोर्ड में। तो वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आपको ये नया ऑर्डर शो करेगा। तो अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम अब इसके क्रिएट PDF वाले ऑप्शन में जा कर के PDF को जनरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा HSN कोड हमारे PDF इनवॉइस के अंदर शो करने लगा है। वैसे अगर आपको अपने घर या ऑफिस के लिए ऐसा कोई प्रीमियम वाच चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट youngsara.com पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ यूनिक डिज़ाइन और मेटल के फ्लोर वाचेस सेल करते हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो दोस्तों देखा आपने, थोड़ी सी मैनुअल सेटिंग से एक छोटा सा कोड स्नैप करके आपका GST रेडी स्टोर तैयार है। अगर आपको ये सब थोड़ा टेक्निकल लगता है
या आपके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। हम weboro.in पर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट और वूकॉमर्स डिज़ाइनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपके लिए एक कस्टम हाई परफॉर्मेंस ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट weboro.in विज़िट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।